हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओनली ओनली स्टडी स्टडी ओनली। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य अर्थात आरोप भाग 2 के अलंकार अलंकार अर्थात अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम अलंकार को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, अर्थात अलंकारों को म्यूजिक अर्थात गाने के साथ सुनेंगे। पहले गाने को फिर समझेंगे। आपको अलंकार मुँह जुबान याद हो जाएंगे, मैं आपको यह गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। पहले हम अलंकारों के बारे में जानेंगे कि अलंकार किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज अलंकार। दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा खराब हो गया शायद की वजह से। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है अलंकार किससे कहते हैं। तो ये देखिए अलंकार की परिभाषा, यहाँ से स्टार्ट है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ये मेरी बहुत शॉर्ट भाषा लिखी है। जिस प्रकार आभूषणों से महिलाओं की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार करते हैं। अर्थात दोस्तों आभूषण महिलाओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये थी अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है अलंकारों के भेद। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों शब्दालंकार, जिस पंक्ति या काव्य में क्या दोस्तों जिस पंक्ति या काव्य में शब्द या वर्ण के कारण क्या दोस्तों पकड़ लेना यहाँ पर, शब्द या वर्ण के कारण चमक उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या दोस्तों तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। दोस्तों यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से काव्य पंक्ति या उक्ति में चमत्कार या ध्वनि सौंदर्य आ गया है। तो ठीक, आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। दोस्तों शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार आते हैं। क्या दोस्तों अनुप्रास यमक श्लेष ये तीनों अलंकार शब्द अलंकार में आते हैं। दोस्तों अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। क्या दोस्तों जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। जैसे चरण सरोज पखारन लगा। क्या दोस्तों चरण सरोज पखारन लगा, यहाँ पर चरण पर सरोज अर्थात कमल का, क्या दोस्तों चरण पर सरोज कमल का आरोप करने से अर्थगत सुंदरता आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अर्थालंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। पहले आपने पढ़ा था कि शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक श्लेष आता है, जबकि अर्थालंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। तो हम अब इन अलंकारों को गाने के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों यह है अलंकार ट्रिक। तो पहला हमारा अलंकार है, ये देखिए दोस्तों, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। क्या दोस्तों बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। क्या दोस्तों
श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस ट्रिक को कैसे आजमाना है। आपने पहले अनुप्रास अलंकार में क्या पढ़ा था दोस्तों? बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। देखिए दोस्तों, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में, क्या दोस्तों, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, क्या दोस्तों, बार बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोस्तों, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में। क्या दोस्तों, यहाँ पे देखियो च वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, फिर च आ गया, फिर च आ गया, च, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दोस्तों देखिए, देखो च दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से बार बार एक वर्ण की आवृत्ति च, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरी हमारी श्लोक की लाइन थी, यमक में जोड़ा आकर अर्थ अलग दर्शाता। देखिए दोस्तों, यहां पर इस ट्रिक को आपको कैसे आजमाना है। जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उस शब्द का अर्थ अलग अलग आए, वहां यमक अलंकार होता है। यह थी इसकी परिभाषा। अब समझेंगे इसे उदाहरण के माध्यम से। सजना है मुझे सजना के लिए। क्या दोस्तों, सजना है मुझे सजना के लिए। तो दोस्तों, इसमें सजना शब्द दो बार आए हैं और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता है, जो हम अभी आगे समझेंगे। दूसरा उदाहरण हमारा, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए वा खाए बोराए नर। क्या दोस्तों, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। दोस्तों यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है और इसका भी अर्थ अलग अलग होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ सोना, जबकि दूसरे कनक शब्द का अर्थ दतुरा है, इसलिए कनक शब्द की आवृत्ति होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। और दोस्तों ये हमारा तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार। इसमें हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। क्या दोस्तों, एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक शब्द एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। क्या दोस्तों, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, क्या दोस्तों, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए दोस्तों, पानी पानी पानी, सब जगह पानी आ रहा है। दोस्तों अपना अगला अलंकार आता है, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर, जैसे देखिए दोस्तों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोल दी कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई और सारे निशाचर वहां से भाग गए। क्या दोस्तों, हनुमान की पूंछ में आग भी लगी नहीं और लंका सारी जल गई और सारे राक्षस वहां से भाग गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी बड़ा चढ़ाकर बात बताई गई है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि अतिशयोक्ति में क्या है। ये देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा।
योजक चिन्ह मिलेगा आपको 90% रूपक अलंकार में। क्या दोस्तों, योजक चिन्ह कैसे? जैसे जैसे दोस्तों राम, रतन, पद, पंकज, इनमें योजक चिन्ह मिलेगा। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या दोस्तों, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पायो जिम्मे ने राम रतन धन पायो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें योजक चिन्ह मिल गया। योजक चिन्ह से आप जान सकते हैं कि यह रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए आप। अगला उदाहरण देखिए आप। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर बीजे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पद पंकज में योजक चिन्ह मिल गया, अर्थात 90% रूपक अलंकार में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। अगले अलंकार में हमने पढ़ा था दोस्तों सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। तो ये देखिए दोस्तों इसकी परिभाषा। जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में दो वस्तुओं के बीच समानता का अनुभव किया जाता है। क्या दोस्तों, समानता का अनुभव किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे वह टूटे तरु की छुट्टी लतासी दीन। क्या दोस्तों, वह टूटे तरु की छुट्टी लतासी दीन। क्या दोस्तों, यहां मिल गया आपको सी 90% उपमा अलंकारों में आपको यहाँ पर ये सा सी से सम सरिस मिलेगा। देखिए हरिपद कोमल कमल से। क्या दोस्तों, हरिपद कोमल कमल से फिर से मिल गया। अगला उदाहरण देखिए पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस मिल गया दोस्तों। देखिए इसमें सरिस मिल गया, इसमें से मिल गया, इसमें सी मिल गया। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, सा सी से, अर्थात दोस्तों यह सभी उपमा अलंकार के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों ये देखिए अपना अगला अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, मनु मानव जनु जानव। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानव जनु जानव। आपको मनु मिल जाए, जनु मिल जाए, जो मिल जाए, मानो मिल जाए, जानो मिल जाए, जनहू मनहू, ये सभी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेंगे 90%। तो आपको इनसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार को समझना है। उपमेय उपमान से आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई आपको। मनो जनो जो मानो जानो जनो मनो। ठीक है दोस्तों, इसकी ये पढ़िए परिभाषा। जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिर फट गया उसका वही मानव अरुण सुरंग रंग का गड़ा। क्या दोस्तों, मानो मिल गया। अगला उदाहरण देखिए ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झलक। जो मिल गया, मानो मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 90% मनव जनव जो मानो जानो जनु मनो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अपना अगला अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। ठीक है दोस्तों, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में किसी प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे आप कभी रस्सी को सांप समझ लो, ऐसा भ्रांतिमान होता है। जैसे फिरत गरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी फूलो देख पलाश समवेश। दोस्तों अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। दोस्तों आप जानते होंगे कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला छेक्कानुप्रास अलंकार। क्या दोस्तों, छेक्कानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और 5 और आखिरी अनंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब आप देखिए छेक्कानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहां छेक्कानुप्रास अलंकार होता है। क्या दोस्तों, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोस्तों कानन कठिन भयंकर भारी। क्या दोस्तों, कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क व भ की आवृत्ति एक बार हुई दोस्तों। इसमें कानन में क और भयंकर में भ वर्ण की आवृत्ति एक बार। अर्थात दोस्तों कि कानन है ना, कानन में
क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। वह भयंकर, भयंकर में भ वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं। हमारा दूसरा अलंकार है वर्तनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों एक वर्ण की आवृत्ति बार बार अर्थात एक से अधिक बार हो वहां वर्तनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोस्तों वृत्ति, विवेक, विमल, विज्ञान। क्या दोस्तों वृत्ति, विवेक, विमल, विज्ञान। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे वी, इसमें व की आवृत्ति बार बार एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर वर्तनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों अब अपना तीसरा अलंकार लाटानुप्रास अलंकार, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों ध्यान देना, इसमें एक वाक्य की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति नहीं, शब्द की आवृत्ति नहीं, वाक्य की आवृत्ति होगी इसमें। जैसे वे घर है वन ही सदा, जहे है बंधु विकल्प। क्या पढ़ा दोस्तों आपने? वे घर है वन ही सदा, जह नहीं बंधु विकल्प। या दोस्तों ये देखिए वे घर है ऊपर वाली लाइन में आ रहा है, नीचे वाली लाइन में भी वे घर है आ रहा है। वे घर है वन ही सदा, इसमें भी वे घर है वन ही सदा। जहे है बंधु विकल्प, इसमें जह नहीं आ गया। तो दोस्तों पूरा वाक्य सेम है, दूसरी लाइन में जय क्या कि नहीं आ गया। वे घर है इसकी आवृत्ति एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों, दो बार है। ओके, अब अपना अगला अलंकार है श्रुत्यनुप्रास अलंकार, सुनने में अलंकार, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में वर्ण सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो वहां श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। सुनने में अलंकार, ये देखिए दोस्तों, कहत नटत रिचत खिजत मिलत खिलत लज्जात है। दोस्तों यहाँ पर कहत के अंतिम शब्द में तारा है, नटत में तारा है, रिजत में तारा है, खिजत में तारा है, मिलत में तारा है, खिलत में तारा है, लज्जात है, इसमें तारा है। अंतिम वर्ण समान है। ठीक है दोस्तों, इस पंक्ति या उक्ति में सबका अंतिम वर्ण समान आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों अपना पांचवा अलंकार है अनंतानुप्रास अलंकार। दोस्तों जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में अंत में स्वरों की अर्थात पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो वहां पर अनंतानुप्रास अलंकार होता है। तो हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। दोस्तों इसमें देखिए भंज निहारा, दास तुम्हारा, इसमें हार आ रहा है, इसमें भी हार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारे 5 अनुप्रास अलंकार के भेद। कौन कौन से दोस्तों? अनंतानुप्रास अलंकार, श्रुत्यनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। कभी कभी दोस्तों उदाहरण अलंकार भी पूछा जाता है, तो आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस काव्य पंक्ति या उक्ति में एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे दोस्तों मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक गढ़ जैसे। तो इसे समझते हैं। मन मलिन होने पर सुंदर शरीर का महत्व क्षीण हो जाता है, जैसे सोने के घड़े में विष से स्वर्ण घट का महत्व घट जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा उदाहरण अलंकार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह था आज का हमारा यह वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।